स्टार्ट करते हैं बेटा। एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो आपने अटेम्प्ट किए एक बार अपने स्टेप्स चेक कीजिए, कोई नहीं हुआ तो सामने से लिखिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। जो थर्ड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं, पहला है एग्जाम्पल नंबर 10 एनसीईआरटी का। प्रूव दैट 3 sin π/6 secant π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 cot π/4 इक्वल टू 1। सारी वैल्यूज डालो एक एक करके। π/6 कितना होता है 30 डिग्री, π/3 कितना होता है 60 डिग्री। 5 π/6 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी, और π/4 होता है 45 डिग्री। सो पकड़ो इसकी लेफ्ट हैंड साइड। 3 sin π/6 secant π/3 माइनस 4 sin π माइनस π/6 cot π/4। वैल्यू पुट करो। sin 30 कितना होता है हाफ। cos 60 की वैल्यू √3/2, उसका उल्टा करोगे। cos 60 है, सॉरी, cos 60 की वैल्यू हाफ, उसका उल्टा करोगे, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 sin 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये हो गया sin π/6 cot π/4 cot 45, ये वैल्यू आ गई 1। सो 3 माइनस 4 टाइम्स sin π/6 कितना होता है? sin 30 हाफ। सो 3 माइनस 2, रिजल्ट कितना आ गया 1। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15। sin 15 कैसे निकालोगे? 60 माइनस 45 या फिर 45 माइनस 30, आपकी चॉइस। sin a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ। sin a cos b माइनस cos a sin b। sin 60 √3/2, cos 45 1, cos 60 1/2, sin 45 1/√2। cos 45 था 1/√2, कॉट लगा मेरे को, cos था वो। ठीक है, सो कितना आया? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। tan 13 π/12 को आप लिख सकते हो tan π माइनस π/12, π प्लस π/12। tan 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, tan इज पॉजिटिव, tan π/12। अब π/12 सोचो कितना हुआ? 15 डिग्री हुआ। 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45। सो इसको आप लिखो tan π/4 माइनस π/6। ये मैंने क्या किया? 45 माइनस 30 लिख दिया। बैठ जाओ बेटा जल्दी। इसको मैंने 45 माइनस 30 लिख दिया। आप इसे π/3 माइनस π/4 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 60 माइनस 45 हो जाएगा। tan a माइनस बी की आइडेंटिटी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 1, tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1, tan 30 1/√3। एलसीएम लोगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। रैशनलाइज कर दो इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। सो रिजल्ट आया a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन 2। आंसर आ गया 2 माइनस √3। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया tan π/12। आ जाते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13। sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई। आपको ये tan की टर्म्स में चाहिए। जब tan में कन्वर्ट करना होता है तो किससे डिवाइड करते हो? cos से डिवाइड करते हो sin की टर्म्स को। तो वैसा ही दिमाग चलाएंगे, पहले इसको एक्सपैंड कर दो। ये हो गया sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय sin x cos y माइनस cos x
साइन वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटी याद है ये। अब सब कुछ टैन में कन्वर्ट करना है। हर टर्म के बाद एक्स और वाई की टर्म्स हैं, तो किससे डिवाइड करो? साइन एक्स कॉस एक्स कॉस वाई से। अगर सब कुछ कॉट में कन्वर्ट करना होता तो डिवाइड करते हैं हम साइन एक्स साइन वाई से। सो अभी आप क्या करोगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। हर टर्म को डिवाइड करो, sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y होल डिवाइडेड बाय sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। कटिंग करो जितना कटता है। इधर cos y cos y cos x cos x cos y cos y cos x cos x। आंसर कितना आया? tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। क्लियर है ये सबको? इजी। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है आपको बताया था असाइनमेंट करते वक्त। जब भी आपके पास टैन में सब कुछ प्रूव करना हो और तीन एंगल्स इन्वॉल्व हो, तो आप उन तीनों का आपस का रिलेशन देखते हो। यहां तीन एंगल्स कौन से इन्वॉल्व हैं? 3x 2x और x। इनका आपस का रिलेशन क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, या फिर 2x इज इक्वल टू 3x माइनस x, या फिर x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। आपकी चॉइस, जो मर्जी ले लो, तीनों से आंसर आ जाता है। तो सपोज मैं लेता हूं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x। दोनों तरफ tan लो, tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगाओ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और लेफ्ट साइड पे है tan 3x। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और लेफ्ट साइड पे है tan 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब रीअरेंजमेंट कर सकते हो। प्रोडक्ट आपको एक तरफ चाहिए, बाकी सब राइट साइड, तो प्रोडक्ट को एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x tan x। अब ये जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कॉट की फॉर्म में भी हो सकता है, tan और कॉट दोनों में, जिसमें तीन एंगल्स इन्वॉल्व हो। उनमें आप क्या करते हो? दो को थर्ड की टर्म्स में लिखते हो और फिर दोनों साइड क्या कर लेते हो? tan ले लेते हो। ध्यान है बात सबको? इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। इसको अलग अलग मेथड से कर सकता हूं मैं, दो मेथड से करके दिखाऊंगा। आप लिख लेना, अगर आपने एक मेथड किया हो तो दूसरे से आप लिख सकते हो। पहले समझो, पहले एक इजी मेथड से करते हैं, फिर थोड़ा सोचने वाला। मेथड 1, लेफ्ट हैंड साइड देखो, आपके पास है cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। आइडेंटिटी लगाओ, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। cos a cos b माइनस sin a sin b, प्लस इधर cos a cos b प्लस sin a sin b। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब जब इनको मैं ऐड करूंगा तो कौन सी टर्म कैंसिल हो गई? साइन वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, प्लस करना था ना। साइन वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, क्या बचा आपके पास? cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 cos x प्लस cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 cos x। आंसर कितना आया? ट्वाइस ऑफ 1 बाई रूट 2 cos x।
ट्वाइस ऑफ 1/√2 का मतलब √2 cos x। क्लियर, समझ में आ गया? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 15। इसका दूसरा मेथड देखिए, अगर आपने वैसे नहीं किया तो ऐसे कर सकते हैं और लिख लेना फिर इसको। आपके पास है cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स। अब ध्यान दो, cos A प्लस cos B, इकट्ठी आइडेंटिटी लगाओ। cos A प्लस cos B, या इस आपने cos C और D की फॉर्म में याद किया है तो cos C प्लस cos D क्या आइडेंटिटी होती है? 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। ध्यान है ना, वो लगाओ। 2 cos C प्लस D π/4 प्लस x प्लस π/4 माइनस x बाई 2 cos C माइनस D π/4 प्लस x माइनस π/4 प्लस x, साइन चेंज हो गए, बाई 2। 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। कैंसिलेशंस करो, क्या क्या कट गया? x से x कट गया, इधर π/4 से π/4 कट गया, क्या बचा? 2 cos π/4 प्लस π/4 π/2 बाई 2 π/4 cos x प्लस x 2x 2x/2 कट के x cos π/4 1/√2, रिजल्ट आ गया √2 cos x। तो अगर आपने लेफ्ट वाले मेथड से किया है, राइट वाला उसी जगह पे एक जगह लिख लो, ठीक है? कोई दिक्कत है तो अभी पूछो। नेक्स्ट, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x। कैसे करोगे? ऊपर नीचे आइडेंटिटी लग रही है सीधी सीधी, तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। आपके पास है cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x। ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, cos A प्लस cos B या cos C प्लस cos D। 2 cos C प्लस D 7x प्लस 5x कितना हुआ? 12x बाई 2 cos C माइनस D 7 माइनस 5 कितना होता है? 2 बाई 2, तो x डिवाइडेड बाय sin C माइनस sin D, आइडेंटिटी 2 cos C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2। तो कट गया सब कुछ, क्या बचा? ये कैंसिल हो गया, बचा आपके पास cot x। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आइडेंटिटी याद हो तो सब इजी है, आइडेंटिटी नहीं याद हो तो कुछ नहीं हो सकता। इस पे आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x। मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, क्योंकि आइडेंटिटी लगाने के लिए cos A प्लस cos B या cos A माइनस cos B चाहिए होता है, 2 नहीं होता साथ में। तो बिना 2 वाली टर्म अलग कर ली, बाकी सबको अलग कर लिया। अब इधर इन दोनों में sin A प्लस sin B या sin C प्लस sin D लगा सकते हो, आइडेंटिटी लगाओ। 2 sin C प्लस D 5x प्लस 6x बाई 2 cos C माइनस D 4x बाई 2 माइनस 2 sin 3x डिवाइडेड बाय cos C माइनस cos D। cos C माइनस cos D की आइडेंटिटी क्या होती है? माइनस 2 sin C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2। ध्यान है आइडेंटिटीज, बिना आइडेंटिटी याद हुए काम नहीं होगा। कॉमन लोगे, क्या कॉमन? 2 sin 3x कॉमन, क्या बचा? cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 sin 3x sin 2x। कैंसिलेशन करो, sin 3x 2 और 2 चाहिए, क्या? tan x चाहिए। सो ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, cos 2x माइनस 1, आपको याद होगा 1 माइनस cos थीटा, याद करने के लिए आइडेंटिटी बताई थी। 1 माइनस cos ऑफ एंगल क्या होता है? 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, याद है? सो आइडेंटिटी पहले माइनस को अंदर ले जाओ उसके साथ, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x। अब आइडेंटिटी लगाओ, 1 माइनस cos एंगल 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल,
कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने? 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन 2x 2 साइन x कॉस x, साइन 2 थीटा आइडेंटिटी लगाई मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, काटो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बचा? tan x। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अटेम्प्ट करिए सबने? नहीं करिए? कितनों ने करी है, कितनों ने नहीं करी है? शुरुआत की है? तू कर दूं फटाफट मैं? चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई से साइन पाई बाई 6 कितना होता है? साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। साइन 30 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan 45 1 का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, दैट इज 1/2 माइनस 1, रिजल्ट आ गया -1/2। पहला क्लियर? सीधी वैल्यूज डालनी है, बस वो ये पता होना चाहिए पाई बाई 6 पाई बाई 3 क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाते हैं सेकंड पे। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन पाई बाई 6 हाफ स्क्वायर, प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6। वैल्यूज चाहिए होंगी तो थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, जो अननोन वैल्यूज हैं उनको निकाल लेते हैं। कोसेक 7 पाई बाई 6, इसको आप लिख सकते हो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। कितना हुआ? माइनस कोसेक पाई बाई 6। कोसेक 30, साइन 30 क्या होता है? 1/2। कोसेक 30 क्या हुआ? 2 -2। पुट करो वैल्यू, प्लस -2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 हाफ उसका स्क्वायर। ठीक है, कितना आया? 2/4 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, आंसर आ गया 3/2। सेकेंड पार्ट भी क्लियर? थर्ड पे आइए। थर्ड, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, इसमें अननोन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। कोसिकेंट 5 पाई बाई 6, इसको लिखोगे कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये कितना हुआ? प्लस कोसेक पाई बाई 6, कोसेक 32। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, पुट करो वैल्यूज। आपके पास है कॉट 30। कॉट 30 कितना होता है? √3 उसका स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है? 1/√3। कॉट 30 कितना हो गया? √3 उसका स्क्वायर, प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 2 प्लस 3 tan 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3 उसका स्क्वायर, कितना है ये? 3 प्लस 2 प्लस, सब प्लस ही थे, प्लस 1, 3/3, आंसर आ गया 6। ठीक है, समझ में आ गया? सीधी वैल्यूज डालनी है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पे। इसमें कौन सी अननोन वैल्यू है? पाई बाई 3 60 45, 3 पाई बाई 4 नहीं पता। साइन 3 पाई बाई 4 अलग से कैलकुलेट करो, ये हो गया साइन पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन 45 1/√2। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, 2 साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 1/2, प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर 60। सीकेंड 60 क्या होता है? कॉस 60 क्या होता है? हाफ। सीकेंड 60 क्या हो गया? 2।
तो 2 का स्क्वायर कितना आया 1 + 1 + 8, आंसर कितना आ गया 10। पहले चारों क्लियर, ये तो हो गए होंगे सबसे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट sin 75 कैसे निकालोगे? 45 + 30, sin a + b की आइडेंटिटी, sin a cos b + cos a sin b। वैल्यू डालो, sin 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2। रिजल्ट आया √3 + 1/2√2। सेकेंड पार्ट tan 15, tan 15 क्या होगा? tan 45 - 30, so tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। जो आपने किया और आपका डाउट हो ना, मेरे को उसी वक्त रोक देना, मैं करके साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना तमीज से। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 1/√3 अपॉन 1 + 1 × tan 30 1/√3, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। रैशनलाइज करोगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1, यह आ गया 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2, 4 - 2 √3/2, 2 - √3। ठीक है, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 6th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है एकदम फुद्दू सा। cos a cos b - sin a sin b। a को पूरा पहले वाला ले लिया, b को पूरा बाद वाला ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे पास है, इसको लिखो cos π/4 - x, cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y। ये वाली चीज आपके पास पूरी पूरी a हो गई, इसको पूरा पूरा b सोच लिया, ये वापस a आ गया, ये वापस b आ गया। क्या आइडेंटिटी? cos a cos b माइनस sin a sin b, आइडेंटिटी cos a + b मतलब π/4 - x प्लस π/4 - y। ये हो गया cos π/4 प्लस π/4 कितना हुआ? π/2 माइनस ऑफ x + y। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगी? cos 90 - थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, और 90 का रेफरेंस है, फंक्शन चेंज होगा, cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। ये हो गया साइन ऑफ x + y। इजी है सारे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 7th। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस x। tan a + b और tan a - b की आइडेंटिटी लगाओ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। डिनोमिनेटर में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वैल्यू डालो, tan π/4 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। कितना हुआ ये? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, आई समझ? अगले पे आओ, 8th पे, cos π + x cos माइनस x sin π - x cos π/2 + x। बस कर यार, चुप हो जाओ प्लीज। cos 180 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस cos x 180 का रेफरेंस है, नो चेंज इन फंक्शन। cos - x में माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्लस cos x।
साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस साइन एक्स। कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है? नेगेटिव, और फंक्शन चेंज होके माइनस साइन एक्स। कैंसिलेशन करो, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कितना आया आंसर? कॉट स्क्वायर एक्स। यही प्रूव करना था। सबकी वैल्यू सर लिखना है, लिख लीजिए प्लीज इसको। किसी को कोई डाउट है तो अभी बोलिएगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। वैल्यू डालो बेटा। आपको बोला cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया? 270 प्लस थीटा। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। फंक्शन चेंज होगा, कॉस चेंज होगा साइन में, तो प्लस साइन एक्स। कॉस 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, और नो चेंज इन फंक्शन, कॉस एक्स। कॉट 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, और फंक्शन चेंज होगा तो tan x। कॉट 360 प्लस थीटा कॉट एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में आया साइन एक्स कॉस एक्स। ये कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। यही प्रूव करना था। ठीक है, अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x। ध्यान देंगे, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। उल्टा सोचो, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b क्या होती है? कॉस a माइनस b। a हो गया n प्लस 1x, b हो गया n प्लस 2x। ये कितना हुआ? कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। ये कैंसिल, x माइनस 2x कितना होता है? माइनस x। कॉस माइनस थीटा कितना होता है? प्लस कॉस थीटा। ठीक है, किस मेथड से बेटा? एल कॉमन लेने की बात कर रहे हो? मैथमेटिकली जैसे मर्जी सॉल्व करो बेटा। नेक्स्ट 11th, इसको भी दो मेथड से करेंगे जैसा अभी एग्जाम्पल में किया था। पहला मेथड cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स है। cos a प्लस b की आइडेंटिटी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b माइनस cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करो, कटिंग करो, सबट्रैक्ट होगा, कॉस वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचा? माइनस 2 साइन 3π/4 साइन एक्स
विच इज -2 साइन पाई माइनस पाई बाय 4 साइन एक्स। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, रिजल्ट आ गया -√2 साइन एक्स। क्या ये क्लियर है? ठीक। इसका दूसरा मेथड जैसा अभी किया था पहले, सेकंड मेथड, आप क्या दिमाग लगाओगे? कॉस ए माइनस कॉस बी लगा दो। कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। कौन सी आइडेंटिटी? कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या आइडेंटिटी होती है? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कैंसिलेशंस करो, x से x कट गया, 3π/4 से 3π/4 कट गया, -2 साइन 3π/4 का डबल बाई 2, 2 कट गया, 3π/4 साइन 2x/2 x। इसको लिखोगे -2 साइन पाई माइनस पाई/4 साइन x। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, -2 साइन पाई/4 साइन x, -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, रिजल्ट आ गया -√2 साइन एक्स। क्या ये क्लियर है? किसी ने लिखना है? लिख लो प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जिसने लिखना है लिख लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th पे ध्यान दीजिए। इसको करने के भी दो तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मेथड, 12th को करने का सबसे पहला मेथड, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। सामने देख लो बेटा पहले, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी कितना हुआ? 10x बाई 2 कितना हुआ? 5x। कॉस सी माइनस डी कितना हुआ? 2x बाई 2 कितना हुआ? x। मल्टीप्लाइड बाई, इधर आ जाओ, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी की 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा टॉप फ्लोर का प्रयोग करो, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स इकट्ठा कर लो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हो। 2 साइन 5x कॉस 5x इकट्ठा कर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। खत्म, यही प्रूव करना था। बेटर मेथड इससे क्या है, मैं इसको कहूंगा अवॉइड करो। रीजन, छोटा सा रीजन ये है, अगर ये माइनस की जगह बीच में प्लस होता तो ये मेथड नहीं चलता। तब आप क्या करो, बेस्ट मेथड क्या रहेगा? आइडेंटिटी यूज करो, 2 स्क्वायर हटाने वाली, 2 कॉस स्क्वायर एंगल 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल, 2 साइन स्क्वायर एंगल 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल। जब भी आपको स्क्वायर दिख जाए, सबसे पहला काम, चाहे वो ये क्वेश्चन हो चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम स्क्वायर को हटा दो। स्क्वायर हटा दो, प्लस होगा वो तब भी मेथड चल जाएगा स्क्वायर हटाने वाला। अब आप क्या करोगे, इस मेथड से कैसे करोगे? आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस कॉस डबल एंगल होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस
डबल एंगल होल डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाफ कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 माइनस कॉस 12x माइनस 1 प्लस कॉस 8x, 1 से 1 कट गया, हाफ ऑफ कॉस 8x माइनस कॉस 12x। आइडेंटिटी लगा सकते हो कॉस सी माइनस कॉस डी की। कॉस सी माइनस कॉस डी की क्या आइडेंटिटी होती है? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, -2 साइन सी प्लस डी कितना हुआ? 20 बाई 2 कितना हुआ? 10x साइन सी माइनस डी 8 माइनस 12 कितना हुआ? -4 बाई 2 कितना हुआ? -2। 2 से 2 कट गया, साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो बचा प्लस साइन 2x साइन 10x। ये रहा, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर प्लस में होता तो ये मेथड तो चलता ही नहीं, फिर तो आपको ऐसे ही करना पड़ता। तो बेस्ट आइडिया क्या रहेगा? हमेशा ये आइडेंटिटीज लगाओ। स्क्वायर्स जैसे ही दिखे किसी भी क्वेश्चन में हटा दो स्क्वायर को, अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। इसी तरह से 13th लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब एक तरीका तो यही हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मैं नहीं कर रहा उससे, मैं एक ही मेथड यूज करूंगा, जैसे ही स्क्वायर दिखेगा हमेशा हटाऊंगा। कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाई 2, यही आइडेंटिटी होती है। कॉस स्क्वायर को हटाने के लिए 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाई 2। नो प्रॉब्लम, हाफ कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 प्लस कॉस 4x -1 माइनस कॉस 12x, 1 से 1 कट गया, हाफ बाहर, कॉस सी माइनस कॉस डी -2 साइन सी प्लस डी कितना हुआ? 16x बाई 2 कितना हुआ? 8x साइन सी माइनस डी -8x बाई 2 कितना हुआ? -4x। कैंसिलेशन करो, 2 से 2 कटा, माइनस बाहर आया, बचा साइन 4x साइन 8x। देखो क्या चाहिए, ठीक है। प्लीज इसको लिख लीजिए, हाँ इनको लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। लेफ्ट हैंड साइड में साइन 2x और साइन 6x वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखा और 2 साइन 4x को सेपरेट कर दिया। क्यों किया ऐसे? ताकि मैं आइडेंटिटी लगा सकूं। साइन ए प्लस साइन बी, क्या आइडेंटिटी होती है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी -4x बाई 2 -2x प्लस 2 साइन 4x। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? लिख सकता हूं, कॉमन निकालो, 2 साइन 4x कॉमन, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, +1, नो प्रॉब्लम। अब 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल लगा दो, या फिर अगर बाई चांस इसमें नहीं स्ट्राइक करता तो आप देखो, आपको 2 चाहिए, साइन 4x चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस 2x है। कॉस 2x की आइडेंटिटी कॉस की टर्म्स में 2 कॉस स्क्वायर -1, 1 से 1 कट गया, क्या बचा? 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है बेटा, क्लियर? आ जाओ 15th पे। 1 2 3 4 cos 2x की आइडेंटिटी लगाइए, 2 cos स्क्वायर -1, बाकी सब कुछ सेम रखा है। तो cos 2x plus 1 की होती है आपकी 2 cos स्क्वायर x। 15th cot 4x
साइन 5x प्लस साइन 3x, कॉट 4x अपनी जगह पे, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2, कॉस c माइनस d 2x बाई 2। लिख सकते हो यहां तक? कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, 2 साइन 4x कॉस x, साइन 4x से साइन 4x कट गया, आपके पास बचा 2 cos x साइन cos 4x। चाहिए क्या? कुछ और चाहिए। एक तरीका तो हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लो। एक इसी को उसमें ट्रांसफॉर्म करो। कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? अब देखो तुम्हें चाहिए क्या? राइट साइड पे cot x चाहिए, राइट साइड पे आपको cot x चाहिए, राइट साइड पे आपको cot x चाहिए। cot क्या होता है? cos अपॉन साइन। तो क्या करो? साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। cos तो चाहिए था, वो रख लो, साइन x से डिवाइड, साइन x से मल्टीप्लाई। लिख सकता हूं? गलत तो नहीं है ये बताओ? जो चाहिए उस फॉर्मेट में ला रहा हूं मैं। cos अपॉन साइन कितना हुआ? cot x, ये हुआ 2 साइन x cos 4x। अब 2 साइन a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन a cos b की आइडेंटिटी होती है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। मानते हो बेटा? यही आइडेंटिटी होती है। 2 साइन a cos b क्या होती है? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। लगाओ वैल्यू। cot x अपनी जगह पे, साइन 5x प्लस साइन माइनस 3x, माइनस बाहर आ जाएगा, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। पेपर में फंस रहा हो, नहीं स्ट्राइक कर रहा हो, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, दोनों सेम आ जाएंगे। बट कोशिश ये करो कि एक से ही दूसरी साइड पे आओ। उसके लिए देखो आपको राइट साइड पे क्या चाहिए, उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करो। मैं यहां तक पहुंच गया था, मुझे दिखा कि राइट साइड पे मुझे cot x चाहिए। cot कहां से लाऊंगा? cos अपॉन साइन चाहिए होगा, मैंने साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 2 साइन x cos 4x। अब इसमें 2 साइन a cos b की आइडेंटिटी और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 16th पे। 16th आपको कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, cos a माइनस cos b या cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी -2 साइन c प्लस d, 9 प्लस 5 कितना हुआ? 14 बाई 2 कितना हुआ? 7 साइन c माइनस d, 9 माइनस 5 4 बाई 2 2x डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d 14 बाई 2 7x, 2 कट गया, साइन 17 साइन 7 कट गया, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। यही प्रूव करना है। ठीक है, इजी। आगे आ जाओ 17th पे। ऊपर लगाओ साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, आंसर आ गया tan 4x। नो प्रॉब्लम। जमूरा क्वेश्चंस आ जाओ 18th पे। साइन x माइनस साइन y क्या लगेगा? साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d माइनस, नहीं साइन c माइनस साइन d है, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2
डिनोमिनेटर में आओ, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, कटिंग, आपके पास आंसर आ गया tan x माइनस वाई बाई 2। इजी। आ जाओ 19th पे, साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी माइनस 2x बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, पूरा पूरा कट गया, क्या बचा tan 2x। ठीक है, अगले पे आते हैं 20, न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाय, नीचे देखो कुछ आइडेंटिटी नजर आ रही है, कौन सी? cos 2 थीटा का नेगेटिव, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, cos 2 थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? माइनस cos 2 थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? बाई चांस नहीं स्ट्राइक किया एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है, तो भी बहुत सिंपल है। स्क्वायर मैंने बोला जैसे ही दिखे हटा दो, साइन स्क्वायर अगर ऐसे नहीं स्ट्राइक करता, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, हाफ कॉमन, -1 माइनस कॉस 2x -1 माइनस कॉस 2x, हाफ ऑफ -2 कॉस 2x, क्या बचा? माइनस कॉस 2x। डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा लो या ऐसे कर लो, तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए, तो ये होगा माइनस कॉस 2x, कॉस 2x काटो, -2 साइन माइनस x, साइन का माइनस बाहर आ गया, कितना बचा? 2 साइन x। ठीक है, अप्रोच समझ में आती है। 21, पेयर बनाने होते हैं जब मल्टीपल हो, तो ऐसा पेयर जिसमें कॉमन निकल जाए। राइट साइड को देखो, 6x चाहिए, 4 और 2 का एवरेज होता है 3x, राइट साइड पे 3x चाहिए, 4 और 2 का एवरेज होता है 3x, तो 4 और 2 वाली टर्म को इकट्ठा करो, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। इस पेयर को लो, इस पेयर को लो, ऊपर वाले पेयर को लेता हूं, cos a प्लस cos b या cos c प्लस cos d। क्या आइडेंटिटी होती है cos c प्लस cos d की? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x अपनी जगह पे। डिनोमिनेटर पे आओ, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin 3x, cos 3x कॉमन, 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया cot 3x। ठीक है, समझ में आ गया? लिखना है किसी ने? आते हैं सारे। नेक्स्ट 22, क्या करोगे? 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं, x, 2x और 3x, और सब कुछ कॉट की फॉर्म में। तो क्या तरीका बताया था? रिलेशनशिप लिखो इनका, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x। अब दोनों तरफ क्या ले लो? कॉट, कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 2x प्लस x। कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी, कॉट a कॉट b -1 अपॉन, बोलो, कॉट ए प्लस कॉट बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
cot 3x cot 2x plus cot 3x cot x is equal to cot 2x cot x -1। ठीक है, 1 पॉजिटिव चाहिए तो 1 को एक तरफ ले जाओ, बाकी सब राइट साइड पे, इसको उधर, बाकी सब उधर। cot 2x cot x या cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 23rd डाउट है ये? पिछला लिखना है? पिछला या उससे पिछला? पिछला लिख लो पहले, फिर अब लास्ट के 3 एक साथ करूंगा मैं। ये लिख लीजिए, इससे पहले का भी कोई लिखना हो तो बोल देना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ध्यान दीजिए, अब लास्ट के 3 कर रहा हूं, फिर आप एक साथ जिसने लिखना हो लिख लेना। tan 4x, आपको रिजल्ट किस में चाहिए? tan x की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो 4x को पहले हाफ में लाओगे, फिर और हाफ करोगे, इसको लिखोगे tan twice of 2x, tan 2 theta, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। yes or no? tan 2 theta 1 minus 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। फिर से आपको tan x चाहिए, tan 2x तक पहुंच चुके हो, 2 into 2 tan x upon 1 minus tan square x divided by 1 minus 2 tan x upon 1 minus tan square x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? लिख सकते हैं? इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब न्यूमरेटर में क्या आया? 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। डिनोमिनेटर में क्या आया? 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर, एलसीएम 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इस पूरे के साथ उड़ गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। आपके पास आया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan square x। डिनोमिनेटर में क्या आया? 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan square x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर। पहले ही आया 4, न्यूमरेटर सेम रहने दो क्योंकि वही चाहिए, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan square x। डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4 tan स्क्वायर ऑलरेडी था। कितना हुआ ये? माइनस 6 tan स्क्वायर। तो ये आया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan टू पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। यही प्रूव करना था। ठीक है, ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आ जाते हैं 24th पे। cos 4x आपको चाहिए। अब देखो किस फॉर्मेट में चाहिए। 1 माइनस कॉस में जब आप हाफ एंगल लगाते हो तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। हमें किस फॉर्मेट में चाहिए? 1 माइनस। तो इसको किस में लिखेंगे? ये इसको पहले लिखो cos ट्वाइस ऑफ 2x, हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। यस और नो? ठीक है, अब आइडेंटिटी ठोको। साइन 2x की आइडेंटिटी 2 साइन x cos x। ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यही चाहिए।
ठीक है, अभी टाइम देता हूं, एक लास्ट कर दूं, फिर आपने जो लिखना हो इनमें से लिख लेना। cos 6x, cos 6x आपको cos में चाहिए, तो इसको सबसे पहले cos 3 इंटू 2x लिख सकते हो या 2 इंटू 3x लिख सकते हो। सिर्फ cos में चाहिए, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइडेंटिटी लगाओ। cos 3x की आइडेंटिटी, cos 3x की आइडेंटिटी बोलो, cos की टर्म्स में cos 3 थीटा की आइडेंटिटी बोलो। 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 3 से 12, 2 से 24 माइनस 1, ब्रैकेट ओपन। 32 cos टू पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू पावर 4x माइनस 1। देखो क्या चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, सो ध्यान से करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपने बोला नहीं मेरे को तो ये स्ट्राइक नहीं किया, मैंने तो ऐसे किया है, cos 3 इंटू 2x किया है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। cos 3 थीटा की आइडेंटिटी लगाओ, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, फिर से cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करो। 4 a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 टू 6, a माइनस बी माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ब्रैकेट खोलो। 32 cos टू पावर 6x माइनस 4, ये हुआ 12, 4 48 माइनस 48 cos टू पावर 4x माइनस 6 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस आना चाहिए, एक मिनट, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 24 माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, सॉल्व कर लो। 32 cos टू पावर 6x माइनस 48 cos टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपकी चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों मेथड से हो जाता है। ठीक है, सो ये लास्ट वाले अपने हाथ से लिख लीजिए। अब आप अगली बार तक, अगली क्लास तक वो कंप्लीट करेंगे, मिसलेनियस एक बार अटेम्प्ट करेंगे इसकी पूरी। ठीक है, ये लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।